6 तारीख को शुरू हुआ है प्रदर्शन। जब 20 तारीख को आया था दिल्ली एक बार फिर से लगभग लोग भारत के कुछ हिस्से घूमकर, किसी को नहीं पता था कि प्रदर्शन एक तरीके से निरंतर चलता रहेगा और अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। और बस तारीख है 28 तारीख का दिन है। और आज अगर मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो सोमन वांगचुक जो हैं इस प्रदर्शन को एक भूख हड़ताल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उसके अलावा कुछ खाप पंचायत के कुछ बुजुर्ग जो नेता हैं, जो किसानों के नेता रहे हैं, वो लगातार आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, उनका इसमें इस्तीफा की मांग जोड़ दी गई है। उसके अलावा अगर आप इन बातों पे गौर करें तो जो सोमन वांगचुक हैं वो जब 6 तारीख को हुआ था तब भी वो इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे, लेकिन आज जो इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं वो अनिश्चित काल तक के लिए भूख हड़ताल पे जा चुके हैं। ये जो भूख हड़ताल है ये ऐसा नहीं कि इस मामले को लेकर पहली बार भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। यहाँ पर जिस तरीके का प्रदर्शन चला वो तो उनका था ही। अगर आप गौर करें तो लद्दाख को लेकर जो सोमन वांगचुक ने करीबन 21 दिन की भूख हड़ताल करी थी, लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने को लेकर, छठी अनुसूची में शामिल करने को लेकर और लद्दाख में 2 सीटों को लेकर। उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा हुआ, वो जेल गए, जेल से वो छूटे, दोबारा एक नए प्रदर्शन में घुस चुके। और यहाँ पर भी इनकी एक मांग बराबर चल रही है, वो है देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। आंदोलन जो है प्रदर्शन से इसी प्रकार से जन्म लेते हैं। जन्म इसी प्रकार से लेते हैं कि अगर आप याद करिए कि साल 1975 इंदिरा गांधी के खिलाफ जिस तरीके से इमरजेंसी लगी थी, उसके पहले जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली से ही तो सत्ता को चुनौती दी थी। याद कीजिए साल 2011 जब अन्ना हजारे ने यूपीए 2 की सरकार को यही दिल्ली से तो चुनौती दी थी। और यही ये जो सत्ता नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, जो तीसरी बार केंद्र में स्थापित हुई है, उसे एक बार जोरदार तरीके से अब चुनौती दी जा रही है। चुनौती मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रदर्शन पहले आंदोलन बनता है और आंदोलन के बाद क्रांति। और जब मैंने 20 तारीख को जब मैं बोल रहा था तो मैंने बोला था कि क्या एक बार फिर से एक प्रदर्शन आंदोलन का रूप ले रहा है, क्योंकि उस दिन बोला गया था कि प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। सरकार ने अभी तक इस पर कोई गंभीर कदम नहीं उठाया है। ऐसा आकांक्षा जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो आने वाला समय है जिसमें वो संगठन में बदलाव करने वाला है, जो उनके जो चुने गए अध्यक्ष चुने गए हैं नितिन नवीन की जो टीम तैयार होनी है उसमें संगठन में कुछ लोग आने हैं और जो मंत्रिमंडल जो है उसका सफल होना है। उस रिसफल में ऐसा माना जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि देश के शिक्षा मंत्री हैं, उनका या तो मंत्रालय बदला जा सकता है, उन्हें कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। निर्मला सीतारमण के ऊपर पूरा मामला फंसा हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर अगर इससे आगे मोटा समझेंगे यही है, एक लाइन में एक सारी है, ये प्रदर्शन अब धीरे धीरे आंदोलन का रूप ले रहा है, क्योंकि आज ये भूख हड़ताल में बदल चुका है। अभी एक व्यक्ति भूख हड़ताल में बैठे हैं, वो है सोनम वांगचुक। अब देखना होगा इनके साथ अभी कौन कौन व्यक्ति जो है इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं, इस प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं।